अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू होगा आई प्लस अल्फा। बोलो बच्चों, ऐसा वाला सिचुएशन याद है कि ये वाला अगर एंगल चाहिए तो इसको स्क्वायर किया जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी म्यू 2 आर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पहले से इधर था विच इज माइनस μ1/r। बोलो ना बच्चों, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर बने, चाहे इधर वाला रेयर उधर वाला टेंसर हो जाए, चाहे ये कॉन्केव ना हो के कॉन्वेक्स हो जाए, सबके लिए वैलिड रहेगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला याद किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर है? आज हम इसको डिराइव करेंगे और जाहिर सी बात है ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तब मत करना है, मतलब एडवांस के लिए सारा डेरिवेशन आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें एक ऐसा कॉनकेव सरफेस है। अरे इधर से देखोगे तो कॉनकेव दिखेगा, उधर से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा, तो हम इधर से ही देख रहे हैं। इधर डेंसर मीडियम है, उधर रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये रहा सेंटर। जाहिर सी बात है सरफेस अगर ऐसा है तो सेंटर इधर ही ना होगा, है ना बच्चों। तो हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, अब रे भेजते हैं ऐसा तिरछा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सेंटर से होकर पास करेगा। अब ये नॉर्मल से दूर भागेगा, तो बच्चों अगर थोड़ा सा दूर भागा ना, थोड़ा सा दूर भागा, तब तो इमेज इधर पीछे बनेगा। अरे बोलना यार, वर्चुअल बनेगा। लेकिन अगर ज़्यादा दूर भाग गया तब इमेज यहाँ बनेगा, रियल बनेगा। और हमने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस में देखा था कि सेम सिचुएशन में इमेज इधर भी बन सकता है और उधर भी बन सकता है, बस डिपेंड करेगा कि मतलब ये रेडियस का क्या रिलेशन है। ठीक है, खैर, तो एक सिचुएशन हमने इमेजिन किया। और एक और बात है बच्चों, ये सिचुएशन से भले हम रिजल्ट लेके आएंगे, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए वैलिड नहीं रहेगा, वो हर सिचुएशन के लिए वैलिड रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर बने। बोलो ना बच्चों, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उधर बने, चाहे इधर वाला रेयर और उधर वाला डेंसर हो जाए, चाहे ये कॉन्केव ना हो के कॉन्वेक्स हो जाए, सबके लिए वैलिड रहेगा। डेरिवेशन भले हम यहाँ के लिए कर रहे हैं, लेकिन वैलिड ये सबके लिए रहेगा। ठीक है, क्या करें भाई? तो सबसे पहले काम करना बच्चों, यहाँ से ना एक नॉर्मल ड्रॉ करना, इसको m बोल देना और इसको n बोल देना। ठीक है, अब ना सारे एंगल्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पता करिए कि इस वाले रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो ये रहा नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, तो इनके बीच का एंगल यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टर रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं और इसको हम लोग गामा कह देते हैं। हो गया बच्चों, पहला स्टेप रे डायग्राम ड्रॉ करो, दूसरा स्टेप एक कंस्ट्रक्शन करो, तीसरा स्टेप कि जितने भी इंपॉर्टेंट एंगल्स है वो आप ड्रॉ करिए। तो आई और आर तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद ये अल्फा बीटा और गामा। अब क्या करना है यार, स्नेल्स लॉ लिखो। तो हम लोग लिखेंगे बाई स्नेल्स लॉ। बच्चों थोड़ा सा ये आपको देखने में लेंदी लगेगा, लेकिन है बहुत ही सिंपल था डेरिवेशन। ठीक है, तो बाई स्नेल्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो μ1 साइन आई, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अच्छा, अब एक बात याद रखना बच्चों, हम जितना सारा डेरिवेशन करते हैं ना, सब में ये जितनी सारी रेज होती हैं वो पैरेक्सियल होती है। पैरेक्सियल होने का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं। अब दिखाने के लिए मैंने इतना दूर भेज दिया, लेकिन एक्चुअल में पता है बच्चों, ये जो रे होगा ना एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक कहीं यहाँ जाकर टकराया होगा। मतलब आप समझिए ना कि इसको किसी ने पकड़ के दबा दिया है, तो जब दबा दोगे तो तुमको नहीं लग रहा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारा एंगल बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। क्या बोलते हो यार? अब तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल जो होगा वो कुछ यहाँ से होके जाएगा, तो ये जो आई होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा क्या? अरे वो तो इतना छोटा है कि मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो जब सिंस ऑल रेज आर पैरेक्सियल, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। याद रखना, ये जितना एंगल तुमको दिख रहा है अल्फा बीटा गामा आई आर सब बहुत छोटा है। और आप जानते हैं कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, और इवन बच्चों हम टेन थीटा को भी सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, अच्छा मैंने मिटा दिया, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, बाई क्या बच्चों? स्नेल्स लॉ,
बाई स्नेल्स लॉ म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। अब हम लोग मतलब लिखेंगे कि सिंस ऑल रेज आर पैरेक्सियल, इसलिए ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो बच्चों आई भी टेंस टू 0 होगा और आर भी टेंस टू 0 होगा। और अगर आई और आर टेंस टू 0 है तो हम साइन आई को सिर्फ आई लिख सकते हैं, मतलब साइन को हम गायब कर सकते हैं, साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली साइन आर को हम सिर्फ आर लिख सकते हैं, और चलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये जितना सारा अल्फा बीटा गामा है ना, सबके लिए tan की वैल्यू लिखो। तो tan अल्फा क्या लिखोगे, जल्दी बताओ बच्चों, tan अल्फा क्या लिखोगे। तो tan अल्फा लिखने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला रहेगा, है ना बच्चों, ये वाला, ध्यान से देखो ये वाला। अरे बोलो ना यार। तो हम लिखेंगे mn डिवाइडेड बाई NO, mn डिवाइडेड बाई NO, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और चूंकि अल्फा बहुत छोटा है तो हम इस tan को गायब कर देंगे, सही है। मतलब इसका जो प्रॉपर मतलब रिटर्न डेरिवेशन जो होगा ना, कि बोर्ड में हमको कैसे लिखना है, वो आगे होगा बच्चों, आगे होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है कहीं, ठीक है। तो यहाँ मतलब पूरा प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा हम ऐसे ही शॉर्टकट में देख रहे हैं कि हमको एक्चुअल में करना क्या है ना। तो बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो tan को गायब करो तो तुमको यहाँ से क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाई NO। क्लियर है बच्चों, चलो ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग tan बीटा लिखेंगे। तो tan बीटा के लिए हमको ये वाला ट्रायंगल देखना होगा, ये वाला ट्रायंगल। तो mn डिवाइडेड बाई NC लिखोगे, तो mn डिवाइडेड बाई NC, और फिर बीटा भी तो बहुत छोटा है तो हम tan को गायब कर देंगे, तो हमको बीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा mn डिवाइडेड बाई NC, सही है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे tan गामा। तो बच्चों tan गामा के लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको चाहिए, ठीक है। तो इस केस में है tan गामा कितना होगा, तो बच्चों mn डिवाइडेड बाई NI, mn डिवाइडेड बाई NI, और हम चूंकि tan को गायब कर देंगे तो गामा इज इक्वल्स टू हमको मिल गया mn डिवाइडेड बाई NI। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है कि हमने अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लिया, हमने आई और आर का रिलेशन निकाल लिया। अब यार अल्फ़ा बीटा और गामा को भी ना हम आई और आर के टर्म में लिखेंगे, तब ना हम इनको इससे रिलेट कर पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले आई ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मतलब आई जो है वो अल्फ़ा बीटा और गामा के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। तो बच्चों आई कहाँ बना, कहाँ है, तो आई बना है इसके और इसके बीच में, है ना बच्चों। तो है ना, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो हम लोग कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू होगा आई प्लस अल्फा। बोलो बच्चों, ऐसा वाला सिचुएशन याद है कि ये वाला अगर एंगल चाहिए तो इसको और इसको ऐड किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हियर बीटा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आई प्लस अल्फा, और यहाँ से आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। क्लियर है, सही है। सिमिलरली हम थोड़ा आर का भी रिलेशन देखना चाहते हैं कि अल्फा बीटा गामा के साथ कैसा आ रहा है। तो आर तुम बताओ बच्चों कहाँ बना है, तो जाहिर सी बात है आर जो बना है वो बना है इसके और इसके बीच में, यानी हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्लियर है। अब इसको देख के क्या बोलोगे, तो आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। बोलो, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये सामने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो हमको आई भी पता चल गया, हमको आर भी पता चल गया। तो स्नेल्स लॉ से हमने क्या लिखा था, मतलब हम क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, तो म्यू1 आई। तो बच्चों म्यू1 और आई की जगह पे लिख दो बीटा माइनस अल्फा। क्या लिख दो, बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू आर है। तो बच्चों म्यू2 लिखो और आर की जगह पे लिखो बीटा प्लस गामा। क्लियर।
अब जितना हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाली थी उन सबको पुट करेंगे। आइए पुट करते, बताइए म्यू वन बीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, एम एन बाई एन सी, तो एम एन डिवाइडेड बाई एन सी माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, एम एन बाई एन ओ, तो एम एन डिवाइडेड बाई एन ओ। इज इट क्लियर? म्यू टू बीटा की जगह पे एम एन बाई एम सी, एम एन बाई एन सी, ठीक है बच्चों, प्लस गामा की जगह पे क्या लिखोगे, तो एम एन डिवाइडेड बाई एन आई। क्लियर है? वेरी गुड। अब यार इसमें भी एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन को कॉमन लो, तो एम एन बाहर निकला, यहाँ से भी एम एन बाहर, और कैंसिल कर दो, तो मिला जुला के तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको मिलेगा म्यू वन 1 अपॉन एन सी माइनस 1 अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन एन सी प्लस 1 अपॉन एन आई। अच्छा एक और बात है बच्चों, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस तो पोल से मेजर होता है, तो हर डिस्टेंस में पी का होना जरूरी है, जबकि कहीं भी पी दिख नहीं रहा है, हर जगह हमको बस एन 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 दिख रहा है। बोलो यार, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस रेज आर पैरेक्सियल, सो इसलिए n इज वेरी नियर टू p। बोलो यार, सारी रेज पैरेक्सियल है तो n बहुत नज़दीक होगा p का। ये मैंने बताया था बच्चों, देखो क्या है कि मान लो कि अभी यहाँ भेजा था तुमने रे को, तब ये था n और ये था p, लेकिन अगर रे को हम बहुत नज़दीक भेज दें, बहुत नज़दीक यहाँ भेज दें, तब जब तुम ऐसे ड्रॉ करोगे तुमको नहीं लग रहा कि n और p बहुत नज़दीक आ गया, तो आप जब इसको ऐसे दबाएंगे ना बच्चों, अरे पूरे रे डायग्राम को दबाओगे तो जाहिर सी बात है n जो है वो उधर की तरफ जाएगा, और ऐसा समय आएगा कि अगर रे एकदम पैरेक्सियल हो जाए तो n जाके p से चिपक जाएगा, तो हम लोग जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह पे p लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको बताइए, तो म्यू वन 1 अपॉन पी सी, एन की जगह p रखना है, तो पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन पी सी और प्लस 1 अपॉन पी आई। क्लियर? अब सब में p आ गया, वैल्यू पुट करिए जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले आप मुझको ये बता दीजिए बच्चों कि पी सी क्या है, तो बच्चों p से c तक की वैल्यू क्या है, r है, और ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा क्योंकि सरफेस के सामने है। ठीक है बच्चों, तो 1 अपॉन माइनस r आप इसको लिखेंगे, माइनस पी ओ क्या है, तो बच्चों p से लेके o तक का डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, u से डिनोट करेंगे, और इसको भी माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये भी सरफेस के सामने है। तो 1 अपॉन इसको लिखा जाएगा क्या बताओ, अच्छा एक सॉरी यहाँ म्यू वन है, हाँ माइनस यू लिखोगे इज इक्वल्स टू म्यू टू 1 अपॉन पी सी, तो पी सी तो बच्चों वही माइनस आर होगा, तो 1 अपॉन माइनस आर और प्लस पी आई, तो पी आई प्लस में भी होगा क्योंकि ये सरफेस के पीछे चला गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना v। आप म्यू वन को और म्यू टू को अंदर भेज दीजिए, तो एक काम करते हैं क्या, एक नया स्टेप हम बढ़ाएं, इसी में अंदर भेज देते हैं, है ना बच्चों, म्यू वन और म्यू टू को अंदर भेज दो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया म्यू वन और यहाँ हमने लिख दिया म्यू टू। ठीक है, u और v वाले को एक साथ लेके आइए, तो एक काम करिए ना, ये म्यू टू बाई भी को आप इधर ही रहने दीजिए, म्यू टू बाई भी को इधर ही रहने दीजिए, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया है ना, तो इसको उधर लेके जाइए, क्या बोलते हो यार, तो ये बन जाएगा माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू, इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो ये जब इधर आएगा, अरे आ इधर आया लेकिन लिख हम लोग उधर रहे हैं, वो तुम समझ जाना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी म्यू टू बाई आर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पहले से इधर था विच इज माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो बच्चों हमको मिल चुका है म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू, एलसीएम तो आर ही होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? फिर से बोलो क्या क्या किया हम लोगों ने। तो सबसे पहला काम तो रे डायग्राम, आई और आर ढूंढा, अल्फा बीटा गामा लिखा, आई और आर के बीच का जो रिलेशन होता है स्नेल्स लॉ से मिला हमको, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, सिंस ऑल रेज आर पैरेक्सियल, साइन साइन गायब हो गया, इतना मिल गया आपको। फिर अल्फा बीटा और गामा तीनों का हमने tan लिखा और सब tan को गायब कर दिया क्योंकि ऑल रेज आर पैरेक्सियल, तो अल्फा बीटा और गामा हमको डायरेक्टली मिला।
उसके बाद हमने देखा है कि आई जो है वो अल्फा और बीटा के साथ ना, मतलब अल्फा बीटा और गामा के साथ कैसे रिलेटेड है। तो हमको मिल गया कि आई इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा हो गया। उसके लिए हमने ज्योमेट्री का यूज़ किया, फिर हमने आर का रिलेशन देख लिया। सही है बच्चों। अब जो स्नेल्स लॉ से हमने निकाला था ना ये वाला रिलेशन, उसमें आई और आर की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो म्यू वन आई की जगह पे इसको रख लीजिए और म्यू टू आर की जगह इसको रख लीजिए। फिर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ ला के पुट कर लीजिए। तो ऐसा कुछ मिला, एम एन एम एन एम एन एम एन कॉमन होकर कैंसिल हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पी था उसकी जगह पे आप एन लिखेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जहाँ जहाँ एन था उसकी जगह पी लिखोगे क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो एन की जगह पी लिख सकते हो। अब बस देख लो पी आई क्या है, पी सी क्या है, पी ओ क्या है, वैल्यूज़ पुट करो, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, है ना, और आराम से आपको आपका आंसर मिल गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, आपको बोल सकता है कि ना हमको कॉन्केव सरफेस के लिए नहीं, हमको कॉन्वेक्स सरफेस के लिए चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम ना यही कर लेना, एक काम कर लेना, ऐसे ड्रॉ कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपकी बार कहाँ सेंटर इधर होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लेना, एक रे को भेज लेना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेना, और कुछ एक काम करना, इसको तुम रेयरर मान लेना आपकी बार, रेयरर, और इसको क्या मान लेना, डेंसर, ताकि हम नॉर्मल की तरफ मोड़ सके। तो यहाँ मिलेगा, बोलो ना बच्चों यार, यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसको कुछ म्यू वन बोल दो, इसको कुछ म्यू टू बोल दो, एक कंस्ट्रक्शन कर लो एम और एन वाला, है ना। और आई इस केस में कितना होता है, आई ये होगा और आर ये होगा, इसको अल्फा बोलना, इसको बीटा बोलना और इसको गामा। तुम यकीन मानो बच्चों वही सारा काम। एक बार फिर से लिखना, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और साइन साइन को गायब कर देना। फिर देख लेना आई जो है वो अल्फा बीटा गामा के साथ कैसे रिलेटेड है। तो तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, ध्यान से देखोगे तो ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, इसको देखोगे तो मिल गया ना, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही आर तुम ढूंढ लेना, क्या बोलते हो, आर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा बताओ, आर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा। तो आर इसके और इसके बीच में बना है, तो यानी हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दीजिए आप। तो बच्चों ये जो होगा ये इसको और इसको जोड़ के मिलेगा, यानी बीटा इज इक्वल टू हो गया कितना बताओ, तो ये आर लिखा हुआ है, तो आर और प्लस गामा, तो यहाँ से आर मिल जाएगा बीटा माइनस गामा। आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद वही काम करेंगे, आई और आर, आई निकाला था ना हमने, आई कितना था बताओ, आई कितना था, तो आई था दिस प्लस दिस, यानी अल्फा प्लस बीटा। फिर स्नेल्स लॉ वाले उस रिलेशन में आई और आर की जगह पुट करो, फिर अल्फा बीटा। अच्छा हाँ एक और बात है, अल्फा बीटा और गामा का टेन भी तो लिखोगे, फिर 10 को गायब करोगे, अल्फा बीटा गामा मिले, सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा और आंसर भी एग्जैक्टली सेम आएगा। ये बिल्कुल आपको खुद से करके देखना है, पिछला वाला तो मैंने बता दिया वो तो करोगे ही, इसको भी खुद से करके देखना, ठीक है। अच्छा ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है कि हमको वर्चुअल इमेज के लिए चाहिए, रियल इमेज के लिए नहीं चाहिए, हमको वर्चुअल इमेज के लिए चाहिए। तो वर्चुअल इमेज के लिए चाहिए तो क्या करेंगे ये बताओ, तब ये रहा, फिर ये रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखना, इधर भेजना, और इसको रेयरर मान लेना, इसको डेंसर मान लेना, और ज़्यादा मत मोड़ना बच्चों, हल्का सा मोड़ना, हल्का। तो क्या होगा, पीछे मिलेगा यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं इमेज बनेगा। फिर वो कंस्ट्रक्शन कर लेना है जिसमें एम था, ये एन था, सही है। अब तुम बताओ इसमें आई क्या होगा, तो आई ये हो जाएगा, ये, अरे यही तो नॉर्मल है ना भाई, और ये इंसिडेंट रहे तो ये आई हो जाएगा, और आर कौन सा हो जाएगा, तो आर ये हो जाएगा। अब इसी में इसको अल्फा लिख लेना, इसको बीटा लिख लेना, और इसको गामा लिख लेना। फिर स्नेल्स लॉ लिखना, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, फिर साइन गायब करना, फिर अल्फा बीटा गामा का टेन, आप समझ रहे हैं ना। फिर कोशिश करना कि आई साफ साफ दिख रहा है हमको, अगर हम इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करें, इस वाले ट्रायंगल पर, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा। और अगर हमको आर निकालना है तो आर किसके किसके बीच में है, ये वाला बोलो और ये वाला, यानी हमको ना ये बड़ा सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला, ये थोड़ा सा बढ़ा लो आगे, ये और ये वाला ट्रायंगल। तो आप बताइए आर इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, तो आर इज इक्वल टू हमको मिल रहा है ना बच्चों, आर इज इक्वल टू मिल रहा है अल्फा प्लस गामा, ठीक है। फिर वही है स्नेल्स लॉ वाले रिलेशन में आई और आर की वैल्यू पुट करना, फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो तुमने निकाली होगी, पुट करोगे, सब कुछ एकदम सेम है, मतलब रे डायग्राम में ही हल्का सा अंतर आ रहा है, बाकी सारा डेरिवेशन सेम होगा।
तो ये भी तुम खुद से करना, मतलब समझो ना, पहली बार जो मैंने करा है वो कर लेना और ये दोनों कर लेना, इससे ना पूरा बढ़िया से आपको याद हो जाएगा कि हमको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ऐसा ट्विस्ट डालेगा, वो बोलेगा ना इमेज रियल नहीं इमेज वर्चुअल है, तो आपको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए डेरिवेशन आई थिंक क्लियर है, और मैंने इसको मतलब ऐसे बता दिया है कि आप लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे तो खूब बढ़िया से आपको नंबर मिलेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।